हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणा विधि से ज्ञात की। समीकरण दी गई है x घटाव 3y घटाव 7 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 3x घटाव 3y घटाव 15 बराबर 0। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई उन्हें लिखते हैं x घटाव 3y घटाव 7 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 3x घटाव 3y घटाव 15 बराबर 0। दोनों समीकरणों को देखें तो यह इस रूप में है। प्रथम समीकरण a1x योग b1y योग c1 बराबर 0 और यह समीकरण है a2x योग b2y योग c2 बराबर 0। तुलना करेंगे तो मान प्राप्त होगा a1 बराबर 1, a2 बराबर 3, b1 बराबर ऋणात्मक 3, b2 बराबर ऋणात्मक 3, c1 बराबर ऋणात्मक 7 और c2 बराबर हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक 15। अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो हल है उनके लिए एक अनुपात होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस अनुपात को हम 3 बार लिख रहे हैं क्योंकि इसके लिए 3 स्थितियां होती है। दूसरी स्थिति और यह अनुपात लिखेंगे हम केवल तीसरी स्थिति के लिए, जिसमें हम केवल 2 ही अनुपात लेंगे। तो प्रथम स्थिति है उसमें क्या होता है, तीनों अनुपात यदि बराबर हों तो हमें समपाती रेखा प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है अनेक हल। अब दूसरी स्थिति में देखें तो जो प्रथम 2 अनुपात है वो तो बराबर हो, परंतु जो अंतिम 2 अनुपात है वो बराबर नहीं हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है, समांतर रेखा प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है कोई हल नहीं। उसके बाद यदि प्रथम 2 अनुपात ही बराबर नहीं हो, चाहे आगे वाले हो या ना हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब हमें प्राप्त होता है प्रतिच्छेदी रेखा, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय हल, अर्थात जिसका कोई अन्य दूसरा हल ना हो, केवल एक ही हल हो। तो अब जो हमारे पास मान है उन्हें रखेंगे। तो पहले मान है a1 का 1 बटा 3, a1 व a2 का मान 1 बटा 3। दूसरा मान है ऋणात्मक 3 बटा ऋणात्मक 3। तीसरा मान है ऋणात्मक 7 बटे ऋणात्मक 15। तो यहाँ से ऋणात्मक का चिन्ह ऋणात्मक से हट जाएगा और यहाँ पर भी ऋणात्मक का चिन्ह ऋणात्मक से हट जाएगा। तो 1 बटा 3। अब तीनों को क्या करते हैं, बराबर रखकर देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह क्या आ रहा है 1 बटा 1, यह आ रहा है 7 बटा 15। तो यहाँ पर ये दोनों अनुपात है बराबर नहीं है। आगे वाले अनुपात है बराबर हो या न हो, जैसा कि हमने देखा है कि यदि पहले 2 अनुपात बराबर नहीं है तो उसका अर्थ क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं 1 बटा 3 बराबर नहीं है 1 बटा 1 के। तो यहाँ से लिख देंगे 1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अब हमें किस प्रकार का हल प्राप्त हो रहा है, अद्वितीय हल। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, यानी इस समीकरण के जो हल है उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि वज्र गुणा विधि क्या होती है। तो यह x है, यह y है और यहाँ पर 1 है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 और b2। वज्र गुणा का अर्थ होता है जैसे कि 2 भिन्न है 4 बटा 5 बराबर 6 बटा 7। यदि इस प्रकार से हमारे पास 2 भिन्न होती है तो हम क्या करते हैं, वज्र गुणा में इस संख्या का इसके साथ गुणा करते हैं और इस संख्या का इसके साथ गुणा करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर b1 का गुणा होगा c2 के साथ और b2 का गुणा होगा c1 के साथ, किसके लिए, x के मान के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसी प्रकार से यह हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणा विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त चित्र से जो x का मान है वह हमें प्राप्त होगा b1 c2 घटाव b2 c1 बटा a1 b2 घटाव a2 b1 और y का मान प्राप्त होगा y बराबर c1 a2 घटाव c2 a1 बटा a1 b2 घटाव a2 b1। अब यहाँ पर
सबसे पहले x का मान निकालेंगे तो b1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 3 गुणा c2 का मान हमारे पास है ऋणात्मक 15 घटाव b2 का मान हमारे पास है ऋणात्मक 3 गुणा c1 का मान हमारे पास है ऋणात्मक 7 भाग a1 का मान हमारे पास है 1 गुणा b2 का मान हमारे पास है ऋणात्मक 3 घटाव a2 का मान हमारे पास है 3 गुणा b1 का मान हमारे पास है ऋणात्मक 3। हल करेंगे तो x बराबर प्राप्त होगा यहाँ से 45 घटाव 21 भाग ऋणात्मक 3 योग 9। x बराबर प्राप्त हो जाएगा 24/6 अर्थात x का मान आ जाएगा 4। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर c1 का मान है ऋणात्मक 7 गुणा a2 का मान है 3 घटाव c2 का मान है ऋणात्मक 15 गुणा a1 का मान है 1 भाग a1 का मान है 1 गुणा b2 का मान है ऋणात्मक 3 घटाव 3 गुणा ऋणात्मक 3, क्योंकि a2 का मान है 3 और b1 का मान है ऋणात्मक 3, तो y बराबर प्राप्त होगा यहाँ से ऋणात्मक 21 योग 15 भाग ऋणात्मक 3 योग 9। तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 6/6, तो y का मान आ जाएगा ऋणात्मक 1। और यह क्या किए हमने वज्र गुणा विधि से इसके हल निकाले हैं और यही हमें क्या करने थे, ज्ञात करने थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यह जांच की कि इसका जो समीकरण का हल है वह अद्वितीय है या कोई अन्य प्रकार का। तो इसका जो हल है वह किस प्रकार का अद्वितीय हल है, और उस स्थिति में हमने इसे वज्र गुणा विधि से हल किया है और जहां पर हमें x का मान प्राप्त हुआ है 4 और y का मान प्राप्त हुआ है ऋणात्मक 1। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।